बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट आपको वीडियो में याद होगा कि मैंने मैट्रिसेस की टाइप्स वगैरह पर बात की थी, मैट्रिसेस के ऑर्डर पे बात की थी, और मैट्रिसेस की कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था और बताया था कि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर मैथ्स और मैट्रिक मैथ्स, टेंथ मैथ्स यानी कि सिंध बोर्ड के लिए बहुत अहम है और दोनों में कॉमन है। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि जो दोनों बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स टेंथ क्लास के हों या फर्स्ट ईयर के हों, दोनों के लिए बेटा बहुत मुफीद होगी। ठीक है। अच्छा, तो हमने ना लास्ट टाइम इसकी जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तक बात कर ली थी टाइप्स में। अब हम इससे आगे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद बेटा जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स। अच्छा, अब बहुत सारी टाइप्स आपने डिस्कस की और उसमें आपने देखा कि रॉ मैट्रिक्स, रॉज और कॉलम का बड़ा कमाल है। रॉज और कॉलम के हिसाब से हम उनको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो रॉ मैट्रिक्स क्या है, देखिए नाम से ही जाहिर है। मैंने एक मैट्रिक्स आपके सामने बनाया है और ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप चेक करें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मौजूद है ना, एक रॉ है। देखें, ये 3 9 - 5 सिर्फ सिंगल रॉ है। तो बस याद रखिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ मौजूद हो, कॉलम्स जितने भी हों, कॉलम्स की तादाद जितनी भी हो, कोई इशू नहीं है। बस अगर एक आपके पास रॉ है ना, सिर्फ एक रॉ है, तो वो जो मैट्रिक्स है आपके पास वो क्या कहलाएगा, रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। ओनली वन रॉ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह भाई अगर रॉ मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, एक जाहिर सी बात है। और कॉलम मैट्रिक्स आप समझ जाएं, अब बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर सिर्फ आपके पास एक कॉलम हुआ, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हुआ, रॉस बेशक जितनी भी हो, रॉस का मसला नहीं है, रॉस एक से ज्यादा हो, जितनी भी रॉस हो, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए बेटा, कॉलम एक होना चाहिए। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये बड़ी आसान सी टाइप्स हैं। अच्छा, उसके बाद रॉ और कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है नल मैट्रिक्स। आपने नल वेक्टर पढ़ा होगा अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं फिजिक्स में। तो नल से तो जाहिर है कि इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, कि मैट्रिक्स है भी और उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखें, ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के नतीजे में एक आउटपुट आता है कि जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। तो ये 3 बाय 3 का भी हो सकता है, 2 बाय 2 का भी हो सकता है, इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है बेटा। ऑर्डर का मसला नहीं है। बस याद रखिएगा, अगर मैट्रिक्स में तमाम के तमाम एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो हो जाए ना, तो वो आपके पास कहलाता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो होना बहुत जरूरी है, तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन मजीद टाइप्स हो गई। चले आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप पढ़ते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे सबसे अहम टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, मैथ्स में आप डायगोनल पढ़ते हैं, और डायगोनल क्या होता है पहले तो ये जाने। डायगोनल मैट्रिक्स तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, पहले अभी जाने डायगोनल क्या होता है। सो व्हाट इज डायगोनल। चले, एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, अब आप जरा नोट करें, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं सिवाय तीन एलिमेंट्स के। 9 एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट जीरो हैं, तीन एलिमेंट जीरो नहीं है। वो कौन से तीन एलिमेंट हैं, वो बड़े स्पेशल एलिमेंट्स हैं, एक स्टाइल से लिखे हुए हैं। ये देखा है आप, एक कॉर्नर से निकल के दूसरे कॉर्नर तक एक लाइन बन जाएगी इसके ऊपर। ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये देखें, ये भी ये भी कुछ इसी स्टाइल से लिखा हुआ है। 2 7 0 हो गया इसमें, ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो गया। और इसके साथ एक और मैट्रिक्स देखें, इसमें क्या हो रहा है, 2, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, आइए समझते हैं इसको। देखें, आपके पास ये जो 2 7 - 9 लिखा हुआ है, ये बेटा कुछ इस स्टाइल में है कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट एलिमेंट तक जा रहा है। बात को समझिएगा जरा गौर से। 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, और -9 जो है इस मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट है बेटा। तो आप ये देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सारे एलिमेंट जीरो हैं,
सिवाय उनके जो डायगनल पोजीशन में आ रहे हैं, डायगनल पोजीशन में। बेटा डायगनल आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, स्क्वायर या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बनता है, एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक एक लाइन बनती है। तो देखें ऐसा ही लग रहा है ना, हम यहाँ पे लाइन बना देंगे तो डायगनल बन जाएगा। तो ये जो एलिमेंट्स आपके पास नॉन जीरो है ना, ये डायगनल पोजीशन के ऊपर है। तो अगर डायगनल पोजीशन के ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हो और बाकी सारे जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन बेटा डायगनल भी कौन सा, जरा समझ लीजिएगा। आपके पास मैंने तीन मैट्रिसेस बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में तीनों के तीनों एलिमेंट नॉन जीरो हैं, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में दो एलिमेंट नॉन जीरो हैं, तीसरा जीरो हो रहा है। और थर्ड मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी के सारे जीरो जीरो हैं। तो अभी देखिए मैं एक चीज और बताता हूं आपको इसमें, कि डायगोनल बेसिकली कौन सा डायगोनल चाहिए। ये देखें एक और डायगोनल मैट्रिक्स बनाया मैंने। अब जरा डेफिनेशन पढ़िएगा पहले, क्या लिखा हुआ है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स या एटलीस्ट वन जो होगा वो जीरो नहीं होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, तमाम एलिमेंट जीरो हो, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ ना, कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब बेटा याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखें, ये जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है और नाइन्थ एलिमेंट तक जा रहा है, यानी फर्स्ट से लास्ट तक जा रहा है। एक डायगोनल ऐसे भी बन सकता है, देखो ये एरो देखो मैं दिखा रहा हूं, एक डायगोनल बेटा ऐसे भी बन सकता है। थोड़ा सा और कीजिएगा यहाँ पे, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। यस, ये देखिएगा, ये आपके पास ये जो 0 7 0 लिखा हुआ है जिस पोजीशन में, बेटा यहां पर भी आपके पास डायगोनल बन सकता है ना, ये भी तो डायगोनल पोजीशन है। लेकिन वो डायगोनल बनेगा थर्ड एलिमेंट से सेवेंथ एलिमेंट तक। वो डायगोनल तो होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल नहीं होगा। प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल बेटा जब होगा आपके पास, जब वो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक बन रहा होगा। तो हम यहाँ पे जब भी डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं ना, तो हम प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल की बात करते हैं। अगर आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट या एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हुए, तो वो आपके पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप, और मैट्रिक्स की इस वक्त आप 6 टाइप्स पढ़ चुके हैं। स्केलर मैट्रिक्स। बेटा स्केलर मैट्रिक्स जो है ना, वो आप समझे कि डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। अच्छा, कैसी टाइप है जरा देख लेते हैं। देखें हमने अभी क्या पढ़ा, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो सिवाय मेन डायगोनल के। देखो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, लेकिन मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसमें, और वो पता है क्या आ गई, कि इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो सारे के सारे सेम है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप बन गई। याद रखिए, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स सेम हो, वो डायगोनल तो होता है, लेकिन वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर सेम। ओके, ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और टाइप आएगी इसी कैटेगरी की, स्केलर के अंदर ही। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया कि वो जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के, मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स जो थे वो सेम थे। तो सेम एलिमेंट्स अगर होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स तो होगा। लेकिन सेम में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स वन हो बेटा, वन, तो वन के लिए इस्तेमाल होता है यूनिट का वर्ड ना। तो इसलिए अगर डायगोनल के तमाम तमाम एलिमेंट्स वन हो, तो फिर उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो एक और कैटेगरी आ गई डायगोनल और स्केलर के अंदर, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप
के लिए मैं आपको एक ऑपरेशन सिखाऊंगा। यानी अब जो अगली टाइप मुझे आपको समझानी है ना, उसके लिए मुझे एक ऑपरेशन बताना पड़ेगा मैट्रिक्स का, और वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप अगली टाइप्स पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स ए लिखा है, और देखें ये इसका ऑर्डर क्या है, आप देख लें। इसमें 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं बोलूंगा इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। अब देखें ट्रांसपोज करते वक्त क्या करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। करना ही होता है, रॉस को कॉलम बना दें और कॉलम को रॉस बना दें, या कोई एक काम कर दें दूसरा खुद ही हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये 1 5 ये रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है ना बेटा, इसको वर्टिकल लिख दें आप। जब वर्टिकल लिखेंगे कॉलम बन जाएगा 1 5। इसी तरह देखें 4 6 लिखा हुआ है, 4 और 6 रॉ की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रॉ है, तो इसको हम बना देंगे कॉलम। ठीक है, इसको हमने वर्टिकल लिखकर क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इसी तरीके से जो 0 7 लिखा हुआ था, ये भी रॉ की फॉर्म में था, इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो याद रखिए, अगर आप रॉ को कॉलम बना दें तो कॉलम खुद ब खुद रॉस बन जाएंगे। देखें जो कॉलम था 1 4 0, वो क्या बन गया, रॉ बन गया, है ना। और जो कॉलम था 5 6 7, देखो वो रॉ बन गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो बेटा बस आपने एक काम करना है, रॉस को कॉलम बना दें आप, कॉलम खुद ही रॉस बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब आप रॉस को कॉलम और कॉलम को रॉस में कन्वर्ट कर दें तो ये ऑपरेशन कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट इस तरह करते हैं, ए के ऊपर टी लगाया हुआ है हमने। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसकी मदद से हम एक दो टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल, और से देखिएगा मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटा। अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो आपको रॉ नजर आ रही है 1 2 17, ये कॉलम बन जाएगी, है ना। तो चलिए ठीक है, लेते हैं ट्रांसपोज। बेटा 1 2 17 जो है, इसको मैंने कॉलम बना दिया है, देखो एरो देखो, कॉलम बनाया है मैंने, सही है। इसी तरीके से ये जो 2 5 - 11 रॉ थी बेटा, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया। और ये जो 17 - 11 और 9 रॉ थी, इसको भी मैंने कॉलम बनाया, 17 - 11 और 9। अच्छा, अब एक चीज नोट करें, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, रॉस को कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज लेने के बाद जरा चेक करें कि आपने जो ए ट्रांसपोज किया है, क्या वो आपके एग्जैक्टली ए मैट्रिक्स के बराबर है। देखिए बिल्कुल कैसा इत्तेफाक है, जबरदस्त किस्म का। कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं कि जिनका जब आप ट्रांसपोज करते हैं ना, तो ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। यानी ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ गया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि भाई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ गया। तो बस याद रखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज की मदद से। चले, अब अगली टाइप पढ़ते हैं। अब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसी से कुछ रिलेट करता है। एक मैट्रिक्स फिर लिख दिया आपके सामने, चले इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए 0 3 4 रॉ है ना, इसको मैंने कॉलम बना दिया 0 3 4। अच्छा, उसके बाद -3 0 7 ये भी रॉ है, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया -3 0 7। और उसके बाद -4 -7 0 रॉ है, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया बेटा। अब जरा चेक करें कि हमने जो ट्रांसपोज निकाला है, क्या वो पिछली वाली टाइप की तरह रिपीट हो रहा है। तो मैं देखता हूँ 0 3 4 यहाँ आ रहा है 0 -3 - 4। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ सेकेंड रो -3 0 7 थी, अब क्या आ रहा है +3 0 -7। ओके। अच्छा, फिर थर्ड रो थी -4 -7 0, अब क्या आ रहा है +4 +7 0। तो क्या बात समझ में आ रही है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो ही सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ए वाले, बट आप नोट करें सबके साइन क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, है ना। सबके साइन चेंज हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने मैट्रिक्स ए को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हो, ये देखें, है ना। सबके साइन चेंज हो गए। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं मैथमेटिकली, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं आ रहा, बल्कि -a के बराबर आ रहा है। -a का मतलब है, ऐसा लग रहा है जैसे ए को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया हो, यानी हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया है। तो बस याद रखिएगा, हमने लास्ट टाइप पढ़ी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर आए, यानी साइन चेंज हो जाए उस मैट्रिक्स के, तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो टाइप्स हैं वो समझ में आई होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इससे हम आगे बढ़ेंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।